आपके साथ रश्मि। आलमगंज में एक कहें कि बहुत ही रहस्यमय जो है वो घटना हुई थी, जिसमें बंद कमरे में एक किन्नर की लाश मिली थी, जिसको लेकर काफ़ी जो है वो हंगामा हुआ था पटना में, जिसका भी खुलासा हो चुका है। आपको बताते चले कि एसएसपी ने बताया कि जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 20 दिसंबर 2021 की आलमगंज थाना क्षेत्र के मछुआ टोली की घटना है। उषा रानी नाम के एक थर्ड जेंडर के व्यक्ति थे, जिनकी डेड बॉडी मिली थी एक बंद कमरे में, बंद घर में मिली थी। और इसमें काफ़ी मशक्क़त भी लगी थी, बिकॉज़ उन्होंने अज्ञात के ऊपर केस किया था। हालांकि जो गुरुजी हैं गीता रानी, जिन्होंने एफआईआर कराया था, 2 लोगों के ऊपर संदेह व्यक्त किया था। लेकिन इस कांड में भी हम लोगों के पास कोई लीड नहीं था। इस कांड के उद्भेदन के लिए एसपी पश्चिमी, उनके नेतृत्व में एसआईटी बना था, जिसमें एसआईयू भी था और हम लोगों का सीसीटीवी टीम भी था और स्थानीय थाना प्रभारी और एसडीपीओ साहब भी थे। इसमें भी सारा जो उद्भेदन हुआ है तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हुआ है। पहले इसमें ये चर्चा थी कि उसको गोली मार के मारा गया है, क्योंकि जो शव था तकरीबन 1 या 2 दिन पुराना था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया तो उसमें गोली लगने का कोई वो नहीं था। तो उसके बाद हम लोगों ने अपना जब अनुसंधान प्रारंभ किया कि उसके जहाँ पे आना जाना किसका था, इसी दौरान एक चीज़ पता चली कि पहले भी एक थर्ड जेंडर के व्यक्ति थे, जिसके साथ जो अभियुक्त है, जिसका नाम नवीन कुमार झा है, जो कि मूल रूप से सुपौल जिला का रहने वाला है। वो 14 साल से पटना में रह रहा है, ग्रेजुएट है, स्नातक है, लेकिन कोई काम नहीं करता है। तो इसका जो किन्नर समाज के कुछ लोगों के साथ संपर्क था, अंतरंग संबंध भी था, और उनके साथ जो वो पैसा कमाते थे उसी से ही वो अपना जीवन यापन करता था। इसी के बाद जिसके साथ इसका पूर्व में संबंध था, तो उससे अनबन हो गई, तो इसका जो आय का स्रोत है वो ख़त्म हो गया। इसी बीच इस पर पता चला कि जो उषा रानी है, इसके पास ठीक ठाक पैसा भी है, संपत्ति भी है, तो इसके साथ इसने नज़दीकी बढ़ाना शुरू किया। जब नज़दीकी और बढ़ गई तो ये गांजा और स्मैक का काम भी करता था, तो ये ड्रग भी सप्लाई करना शुरू कर दिया। और जो हम लोगों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई बाह्य जख्म नहीं था, वो नहीं था। तो जब हम लोगों ने अनुसंधान किया तकनीकी रूप से कि उसके पास प्रत्येक दिन कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे बात हो रही है, लंबी लंबी बात किससे हो रही है, तो उसमें इस व्यक्ति का पता चला कि इसके साथ बहुत बात हो रही है। जब हमने इस व्यक्ति का मूवमेंट्स ट्रेस किया तो पता चला कि प्रत्येक दिन रात को आता है, भर रात रहता है और अर्ली मॉर्निंग निकल जाता है। इसके बाद हम लोगों ने इसको सर्विलांस पे लिया। सर्विलांस पे लेने के बाद जब हम लोग इतनी संपुष्टि हो गई कि यही सबसे ज़्यादा संदेहास्पद है, तो इसका हम लोगों ने जब छापामारी किया तो गांजा भी रिकवर हुआ, एक पिस्टल भी रिकवर हुआ, और इसने अपने स्वीकारोकृत बयान में बताया है कि क्योंकि इसकी उषा रानी के पास संपत्ति भी थी, तो ये उसको काफ़ी ज़्यादा गांजा सप्लाई करना शुरू कर दिया था। और प्रथम दृष्टया उसकी जो मृत्यु हुई है, जो गांजा ओवरडोज, ड्रग ओवरडोज हो गई उसको, उसने ज़्यादा गांजा उसको दिया, फिर एकदम जब बेहोश हो गया तो इसने उसका जितना भी कैश और ज्वेलरी वगैरह पड़ा हो था उसको ले लिया, बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, किसी को सूचना नहीं दी, ताकि किसी को सूचना नहीं हो, फिर वहाँ से फरार हो गया। तो इसने अपने स्वीकारोकृत बयान में पूरी की पूरी घटना को कन्फेस कर लिया है। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम है नवीन कुमार झा, जो कि घटबरुआरी थाना ज़िला सुपौल का रहने वाला है। वर्तमान में मोहल्ला पत्थर की मस्जिद, टिकारी रोड, थाना सुल्तानगंज में रहता है। और इसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगज़ीन, 2 गोली बरामद हुआ है और तकरीबन 83 ग्राम स्मैक भी इससे बरामद हुआ है। और जिस मोबाइल से इसका संपर्क था उसके साथ, मृतक के साथ, वो भी रिकवर हो गया। और उस पर जितना भी चैट्स था उसके साथ प्रकार का, वो सब हम लोगों ने उसको डिक्रिप्ट करवा के वो भी हम लोगों ने रिकवर करा लिया है। तो ये भी एक ब्लाइंड केस था जिसका सक्सेसफुली एसआईटी के द्वारा उद्भेदन किया गया है। आपको बताते चले कि एसएसपी पटना ने बताया है कि जो किन्नर थी उषा रानी, उसकी जो हत्या है वो हत्या कहें या फिर हत्या नहीं थी, क्योंकि उसने जो है गांजा का ओवरडोज कर लिया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। हालांकि बताया गया था कि उसे गोली लगी थी, गोली मारी गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हो गया था कि उसे गोली नहीं लगी है, बल्कि ओवरडोज गांजे के कारण उसकी जो है वो हत्या हुई थी। साथ ही जो उसे गांजा सप्लाई किया करता था उसने ही मौके का फ़ायदा उठाकर उसके जितने भी जेवरात थे और पैसे लेकर वो फरार हो गया था और दरवाज़ा बंद कर वो चला गया था। हाल ही अपराधी की आपको बताते चले कि अब गिरफ्तारी हो चुकी है। आई के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।